अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, सदर जमीयत अहलदीस ज़िला डोडा, उलमाए अफादिल, मेहमानान किराम, अज़ीज़ तलबा, माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र और एहसान है कि आज हम इस तारीख़ी दिन के अंदर जमीयत अहलदीस ज़िला डोडा की जो कोशिश है और उस कोशिश के अंदर जो यहाँ पे एक तारीख़ी कदम इन्होंने उठाया है, ये तारीख़ी कदम इस जलसे की जो शक्ल में है, जिसका मौजू है मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार और मंशियात का सद्देबाब कैसा हो। चूँकि वक्त मुख्तसर है और उतना भी मुख्तसर नहीं है कि इंसान अपनी बात कह ना सके, लेकिन आगाज़ में मैं कुछ चीज़ें उनकी तरफ जो है तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो मुआशरा होता है ये मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल होता है। इस मुआशरे के अंदर मर्द और औरत जो है, जब ये गफलत की नींद सो जाते हैं तो या तो नींद का मज़ा लेते हैं या तो बेदार रहते हैं, तो लेकिन लाशऊरी तौर पर पूरी दुनिया का नज़ारा करते हैं। और तीसरी एक चीज़ है गुनूदगी, वो न सोया ही है तो न जागा ही है। जब काल अल्लाह और काल रसूल कहती हाँ ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये क्या कहा, मसला उसको मालूम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज वतन अजीज़ के अंदर मिल्लत इस्लामी की हालत कुछ इसी कदर है। अहले इल्म आते हैं, वो अपना पैगाम देते हैं, लेकिन या तो हम समझ नहीं पाते, या तो हम सुनते नहीं हैं, या तो हमारे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको बतलाऊं कि नौजवान किसी भी कौम का असासा हुआ करता है। जब ये नौजवान बिगड़ता है, पूरी कौम जो है तबाह और बर्बाद हो जाती है। और ये नौजवान जब सही मानों में राह रास्त पर होता है तो पूरी कौम जो है वो तरक्की करती है और मुल्क जो है अमन का गहवारा बन जाता है। अगर इसके लिए आप तारीख की तरफ देखेंगे, तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसी शख्सियात आपको मिलेंगी जिन्होंने जवानी की हालत में पूरी इंसानियत को परेशानियों की दलदल से निकालकर अमन के गहवारे में ला खड़ा किया। लेकिन जब उन नौजवानों के पीछे आप देखेंगे, उन नौजवानों की तरबियत के पीछे जो उनका किरदार था, वो उनकी माँ का किरदार रहा करता था। ये माँ जब मिल्लत इस्लामिया के अंदर और ख़ासकर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब इस तरह की दीनदार माँ मफकूद हो चुकी, जब वो नहीं रही, तो यकीनी तौर पर नौजवान इस तरह से कोई सही सालिम पैदा होना, राह रास्त वाला नौजवान पैदा होना, वो नौजवान पैदा होना जो जज्बातों का हामिल हो, जो इस्लाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी करता हो, जो पूरी दुनिया इंसानियत के सामने अपनी ये तारीख रखता हो। मैं उस पैगंबर का उम्मती हूँ, मैं उस पैगंबर को मानने वाला हूँ जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसका उठना बैठना, जिसका माशरे के अंदर हमसायों के साथ सलूक जो है, जिसकी मिसाल दी जाती थी और जिसके किरदार को देखकर गैरों ने इस इस्लाम को कबूल किया। अगर आप तारीख का पन्ना उठाएंगे, आप देखेंगे माशरे के अंदर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जो अमीरुल मोमिनीन थे, ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायनात के अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूल के दरबार में बैठे हुए थे। एक दिन एक रूम का शहजादा आता है, वो कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके लिए तोहफा तहाइफ लाए हैं, आप किसी खादिम को भेज दीजिए, ये तोहफा तहाइफ आपके पास लाए। किसको भेजिए, किसको भेजिए? नहीं, आप जवाब दीजिए उधर पीछे तक।
अगर आप बात नहीं समझेंगे तो ये रायगा, ये वक्त हो जाएगा, हम दूसरे मुकर्रिर को बुला लेते ताकि वक्त भी गुजर जाए और हमारा टाइम भी पास हो जाए। खादिम को, क्योंकि बादशाहों की नजर ही होती है नौकरों पर, उनके यहां जो है कोई भी अपने से बड़ा नहीं होता है। यह अच्छा हुआ कि यह लाइट कट गई, अगर आप आगे आगे आएंगे और ज्यादा सुनेंगे और बेहतरीन आवाज से सुनेंगे, इसमें कोई मसला नहीं, यह तकदीरी मसाइल है, कद्दर अल्लाहु माशा। जब यह माइक सिस्टम नहीं था तब भी लोग जो है इस्लाम के फॉलोवर थे और इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम को पहुंचाने वाले थे। यह मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी दौर का है जिस दौर में लाउड स्पीकर, मिल्लत इस्लामिया के जवानों सुनो, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन बना, यह उस दौर की बात है जिस दौर के अंदर लाउड स्पीकर नहीं था। लेकिन उस मुआविया का किरदार अगर देखना, उस नौजवान का किरदार देखना हो, वो 26 साल का था जब कायनात के अजीम पैगंबर ने उसको बतलाया। अफसोस का मकाम है, बुजुर्ग 60-70 साल का हो जाता है, नौजवान जो है वह गफलत में 30-40 साल तक तो बचपना के अंदर गुजार देता है, और माएँ और बहनें जो है बुजुर्गी की हालत में न पता ही है कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए, न पता ही है कि हमारा वतन क्या है, इसकी तामीर और तरक्की के अंदर हमारा क्या किरदार होना चाहिए, और ना उसको ये मालूम ही नहीं है कि इस्लाम भी इस वतन को तामीर करने के लिए जो है हम लोगों को कौन से उसूल बतलाता। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला किस उम्र के अंदर याद रखना और जाना, आज से अपने नौजवानों को पैगाम दो। वो मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो चटाई पे सोया करता था, जिसको चटाई नसीब नहीं थी, जो जमीन पर सोया करता था, रात के अंदर महलों के अंदर जिंदगी गुजारने वालों जवानों सुनो, कायनात के अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूल का तरबियत याफ्ता नौजवान, इसका किरदार सुनो। ये नौजवान जब कायनात का अजीम पैगंबर कहता है मुआविया जाओ और ये तोहफा तहफ़ ले आओ, ये मुआविया उठता है और चप्पल जो है उसने निकाल दी है और उस चप्पल की तरफ रुख नहीं करता है, बल्कि बगैर चप्पल के जो है ये इस बादशाह, इस शहजादे के साथ चला जाता है वो तोहफा तहफ़ लाने के लिए। और क्यों, और ये किरदार क्यों किरदार इसका क्यों है, मैं बतलाता हूं ये किरदार क्यों है। मेरी अकल कहती है, मेरी सोच कहती है, मेरा अकीदा ये है कि हजरत मुआविया ने उस चप्पल की तरफ रुख इसलिए नहीं किया, अगर तब तक मुझे मौत आ जाए तो मैं नाफरमानों के अंदर लिखा जाऊंगा। और मेरा और आपका किरदार ये है, हम मस्जिदों के अंदर भी नींद करते हैं, मजलिसों के अंदर भी नींद करते हैं, हम मैदानों के अंदर भी हमें पता ही नहीं है, हम सफर की हालत में होते हैं और कठिन सफर के अंदर इस गाड़ी के अंदर सवार होते हैं, म्यूजिक आगे भी बजा होता है, पीछे नौजवान भी झूमता है और ये बुजुर्ग भी झूमता है। रब्बे काबा की कसम, अफसोस का मकाम है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, हमारी हालतें बदलेंगी, हमारे मसाइब निकलेंगे, हम जमाने के अंदर तरक्की करेंगे, हम परेशानियों से निकल पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। अगर निकलेंगे तो कायनात के अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरस है उसको जब तस्लीम करेंगे, उसको जब मानेंगे, तभी जाकर हम इन मसाइब से छुटकारा पा सकते हैं, हम अपने वतन की तामीर कर सकते हैं। कायनात के अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूल को हकीकी मानों में तस्लीम कर। अफसोस का मकाम है, हमने गैरों को बतला ही नहीं कि मेरे पैगंबर का किरदार क्या था, हमने दूसरों को सबक ही नहीं दिया, हमारे अखलाक और किरदार से उन्होंने कोई दरस ही नहीं लिया। आपका और मेरा अखलाक तो यह था, जब बाजारों के अंदर जब हम सामान बेचा करते थे, कायनात का अजीम पैगंबर हमें तरबियत किया करता था, उस सामान को देखा करता था, अगर मामूली सी मिक्स या उसमें मिलावट नजर आती तो कायनात का अजीम पैगंबर हमें दरस दिया करता था, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, वो लोगों जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। आपने और मैंने जो है जिस मनसब पर भी हम है, अगर हम तिजारत पेशा से ताल्लुक रखते हैं, हमने तिजारत के अंदर खामों का पैसा कमाने के लिए जो है इस जमीर का सौदा कर लिया, अगर हम मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, रिश्वत सितानी का ऐसा बाजार गर्म कर दिया कि अगर जम्मू कश्मीर की हालत देखी जाए, जहां मुसलमान जो है कसरत से रहते हैं, और अगर रिश्वत की बात की जाए तो शायद मुझे लगता है कि ये तो आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। हम मुल्क को तामीर करें, हमसे मुल्क तामीर होगा, इस रिश्वत से मुल्क तामीर होता है, इस मंशियात से मुल्क तामीर होता है। और ये मंशियात का मसला जो है, खुदकुशी का इस कदर रुझान बढ़ा हुआ है, अगर तारीख इंसानियत के अंदर आप गौर करोगे, अभी आप सीरत नबी भी सुन रहे थे,
अभी आप कायनात के अजीम पैगंबर का शेब अबी तालिब का वाक़या अभी सुन रहे थे। उस शेब अबी तालिब के अंदर वो पत्ते चबाकर, वो दरख्तों के ये जड़ चबाकर वो जिंदा तो रहे, माओ की पिस्तानों के अंदर अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं रहा। तारीख गवाह है, किसी भी बच्चे ने अपनी जान जो है खुदकुशी नहीं की, किसी माँ ने खुदकुशी नहीं की, किसी बाप ने खुदकुशी नहीं की। और खुदकुशी करता क्यों? क्योंकि तरबियत की थी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे होता? वो जानते थे, वो मानते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओ उम्मत इस्लामिया के लोगों, हमने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल तस्बीहों पर पढ़ा है, हम रास्ते रास्ते में पढ़ेंगे, हम मैदान में पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं है कि इसका तकाजा क्या है। अगर पता होता तो ये बुराइयां होती, ये मसाइल होते, ये परेशानियां होती। मैं आपको बतला रहा था कि एक नौजवान की हालत, 26 साल का नौजवान, कायनात के अजीम पैगंबर का तरबियत याफ्ता नौजवान, हजरत मुआविया जो है वो तोहफा तहफ़ लाने के लिए जाता है, और जब जाता है पैरों के अंदर जो है छाले पड़ जाते हैं, पैरों से खून बहता है। जब ये तोहफा तहफ़ लेकर आता है, कायनात का अजीम पैगंबर कहता है, ए मुआविया कैसे गए? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बहुत दूर था। कहा चप्पल लगाकर नहीं गए? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल नहीं लगाई, चप्पल की तरफ रुख नहीं किया। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। उम्मत इस्लामिया के लोगों, कितने लोग आपको कहते हैं कि 5 वक्ता नमाजी बनो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। कितने नमाजी हमारे माशरे के अंदर, कितने नमाजी हैं हमारे माशरे के अंदर? मैं आपको बतला रहा था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु 36 साल की उम्र में होते हैं। कितने साल के उम्र में? जब गए थे तोहफा लाने के लिए कितने साल के थे? 26 साल के। और जब आए वापस कितने साल के थे? 36 साल की उम्र में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का 70% दुनिया पर कब्जा हो जाता है, और वो हुक्मरान बन जाते हैं। वो हुक्मरान बन जाते हैं, और हुक्मरान जब बनते हैं, रोम के साथ जिनके साथ जंग लगी हुई है उसके कैदी आए हुए हैं, और वो शहजादा भी कैद होकर आया है, जिस शहजादे ने हजरत मुआविया को अपनी सवारी पर सवार भी नहीं किया। जब मुआविया ने कहा कि मुझे पैरों के अंदर दर्द हुआ, मुझे भी सवार कर लीजिए, कहा कि अजीब इंसान है तू, एक नौकर और खादिम, और मेरे साथ सवार होगा। जिस तरह से आज भी बड़े बड़े लोग जब जाते होंगे ना, कोई मौलवी साहब होगा, इमाम साहब होगा, हाफिज साहब होगा, तो उसको कहाँ गाड़ी में बिठाएंगे? वो तो बहुत कीमती होती है, क्योंकि ईमान भी होता है। और सुभान अल्लाह, फिर लोग कहते हैं कि बड़ा नेक आदमी था, इसके पीछे तो बहुत सारे लोग जो है जनाजे पर आए। रब्बे काबा की कसम, ये जनाजा वनाजा कोई नहीं काम आने वाला। ये कब्र के अंदर जब किताब खुलेगी तो तमाम नेटवर्क जो है ओपन हो जाएगा, और फिर पता चल जाएगा कि मुझे जिंदगी के अंदर जवानी कैसे गुजारनी, जवान मेरी जिम्मेदारी क्या थी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु 36 साल की उम्र में जब हुक्मरान बन जाते हैं, और फिर ये कैदी जो है ये आ जाते हैं, और फिर हजरत मुआविया की नजर पड़ जाती है शहजादे पर। वो कहते हैं अपने साथियों से कि ये जो शहजादा है, ये जो आदमी है जिसको तुमने पकड़ कर लाया है, खबरदार इसको मेरे कमरे के अंदर रखना, इसको अच्छा प्रोटोकॉल देना, इसको अच्छे कमरे में रखना। वो लोगों तुम नहीं जानते, ये किसी कौम का सरदार था, ये मैं बतलाऊंगा कि ये किस कौम का सरदार था। और फिर जब इसको हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं, कहते हैं अपने साथियों से, ये इसके साथी जितने हैं उनको छोड़ दो, कैद से रिहा कर दो, और इनको 10-10 हजार जो है दिरहम दे दो, इनको छोड़ दो। और फिर ये जो शहजादा है, इस शहजादे को भी छोड़ देते हैं। ये शहजादा कहता है कि जनाब मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन? हजरत मुआविया कहता है कि मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मैं वही नौकर हूँ, मैं वही खादिम हूँ जिसको जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था ये तोहफा तहफ़ लाने के लिए, और आपने अपनी सवारी पर सवार नहीं किया। इस नौजवान का किरदार था, जब इस बादशाह इस शहजादे को छोड़ा, कहा मुआविया अब मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ये इस्लाम है, अगर ये इस्लाम का किरदार है, अगर ये नौजवान का किरदार है, मुझे ये कलमा पढ़ाए, मैं भी इसी इस्लाम के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ये नौजवान जो जमाने को बदलते थे, जो ममालिक को बदलते थे, जो अपने किरदार से लोगों को बदलते थे। ओ उम्मत इस्लामिया की माँ और बहनों, आओ, माशरे के अंदर सुबह से आप सुनती आई, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि आपका किरदार क्या है इस वतन अजीज को बनाने के लिए, इस वतन को या किसी भी मुल्क और माशरे को बनाने के लिए आपका किरदार क्या है। आओ मैं बतलाता हूँ।
तारीख के अंदर आप कुरान करीम की कम से कम तिलावत तो करते होंगे, करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? बहुत कम लोग, इंशाल्लाह, चूंकि एक दो जब होता है इसका मतलब यह है कि दो चार लोग करते हैं। इंशाल्लाह तिलावत कीजिए, तिलावत कीजिए। जानते हो उयैना बिन हसन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया कुछ मसाइल लेकर। अमीरुल मोमिनीन थे कौन? उमर फारूक। और आया कौन? उयैना बिन हसन। ये उयैना बिन हसन जो है ये अरब कबीले का सरदार है, एक बड़ा सरदार है। और इसका भतीजा जो है वो हजरत उमर फारूक की शूरा में शामिल है। किस में शामिल है? जो आप जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनाकद किया जमीयत अहले हदीस आपसे मुखातिब, वो शूरा के अंदर दाखिल है। कौन कौन दाखिल है? हुर बिन कैस। कौन दाखिल है? याद रखो, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को बताओ। हुर बिन कैस जो है ये शूरा के अंदर दाखिल है। और क्यों शूरा के अंदर दाखिल है? इसलिए कि इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, ये अल्लाह की किताब को जानने वाला है, पढ़ने वाला है, अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला है। और कैसे पढ़ने वाला है? नेट से नहीं, अखबारों से नहीं, सेल्फी स्टडी नहीं, जानुए तलम्मुज़ तह किया है साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने। बजाते खुद पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि तालिबी इल्म बना है उन हस्तियों का जिन हस्तियों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद। वो मिल्लत इस्लामिया के लोगों, मुबारकबाद है आप लोगों के लिए। आपके सामने जो अहले इल्म है उसी मस्जिद नबवी के चबूतरे में दरस लिया करते हैं। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा की अजीम जो यूनिवर्सिटी है उससे आकर इधर आपको ये पैगाम देकर जा रहे हैं। कितनी महरूमी होगी कि अगर हम गुनूदगी की हालत में रहे, है कि नहीं है? अगर मिसाल हमने न सुना तो न पता चला, कितनी महरूमी है, कितनी महरूमी है। तो मैं आपको बतला रहा था, हुर बिन कैस जो है ये मजलिस शूरा का मिंबर है। किसका? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। जब ये उयैना बिन हसन आया तो कहा, ए हुर, मुझे पता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तुझे बहुत गहरा ताल्लुक है। और गहरा ताल्लुक है क्यों? इसलिए कि तू आलिमों में से है, तू किताबुल्लाह जानता है। और किताबुल्लाह को जानना, इसको पढ़ना और इस शरीयत को सीखना यह हम सब लोगों के लिए फर्ज था कि नहीं? कि यह फर्ज सिर्फ मौलवियों को था? मौलवियों को नहीं था, यह सब के लिए फर्ज था। और यह फर्ज समझते हुए अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि, पढ़ो रहमतुल्लाहि अलैह, अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह तब जाकर पैदा हुआ वजीर तालीम हिंदुस्तान का, जब वो ये इस कुरान को समझता था, इस मोहम्मद रसूल के फरमान को समझता था, तब जाकर बना। मैं आपको बतला रहा था कि जब वक्त मांगा उयैना बिन हसन तो हुर बिन कैस ने अमीरुल मोमिनीन से अर्ज की, कहा कि ये अरब कबीले का सरदार मेरा चचा है, यह आपसे मिलना चाहता है। जब ये आया तो फौरन जो ही आया, फितरी चीज है, इंसान की फितरी चीज है, दौलत की तरफ, माल की तरफ या दुनिया की तरफ ये इसका दिल जाता रहता है। जो ही आया तो कहा, ए खत्ताब के बेटे। क्या कहा? ए खत्ताब के बेटे। ऐसे जैसे आप लोग भी या हम लोग भी हमारे माशरे के अंदर मौलवी साहब, ये मौलवी कैसा है? हालांकि ये लफ्जी पता नहीं सही है भी कि नहीं है, ये आप पहले लुगत से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मौलवी साहब यानी छोटा सा मामूली सा ना, यानी ये कुछ भी नहीं है। इमाम साहब आपका होता है, आलिम आपका होता है और अहले इल्म आपका होता है, लेकिन आपको उसका कोई भी वो नहीं लगता है कि मतलब ये कोई शख्सियत। यही सोच लेकर कौन आया? उयैना बिन हसन, क्योंकि सरदार था ना कबीले का। कहा, ए खत्ताब के बेटे, तू जो है जब पैसा देना होता है, वजीफा देना होता है, हमें नहीं देता है, हमें नहीं अता करता है। रब्बे काबा की कसम, तारीख गवाह है, जमीन और आसमान ने नजारा किया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन था, उसके चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन साथ में बैठा हुआ था अहले इल्म। कौन अहले इल्म? हुर बिन कैस जो शूरा का मिंबर था वो बैठा हुआ था। फौरन जो है अमीरुल मोमिनीन की तरफ जब देखा तो कहा,
ए अमीरुल मोमिनीन, कायनात के रब ने जो निजाम नाजिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें यह है खुदिल अफ़वा व अमर बिल उर्फी व आरिज अनिल जाहिलीन, कि दरगुजर कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। यह किरदार था नौजवान, दरगुजर कर दिया करो और फिर नेकी का हुक्म किया करो। व आरिज अनिल जाहिलीन, और अगर उसके बाद भी कोई जाहिल बचता है, उस जाहिल से जो है अपना एराज करो, उससे मत उलझो। ये किरदार था। तो मैं आपको बतला रहा हूं, हमारी माएँ और बहन, जब इन लोगों ने अपना किरदार अदा किया, तारीख के अंदर बस इसी पर खत्म करूंगा। हजरत खौला बिन सालबा, आप कुरान पढ़ते हैं ना, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस औरत की बात सुन ली, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुझसे बात कर रही थी लेकिन अल्लाह ताला से अर्ज कर रही थी, अल्लाह ताला से शिकायत कर रही थी कि रब्बा, ये जो निज़ाम इससे पहले था, ये निज़ाम जो है ये हम लोगों के लिए जो है बेहतर निज़ाम नहीं है, इसको बदल दे, इसको बदल दे। जब हमारी माँ किरदार निभाएगी, रब्बे काबा की कसम, मुल्क व मिल्लत की तामीर होगी, इस नौजवान की तामीर होगी। हमारी माँ किरदार नहीं निभाती, इसलिए ये बच्चा बनता नहीं, ये नौजवान बनता नहीं है। मेरी माँ ने जब किरदार निभाया, हजरत खौला बिन सालबा, जब उसके शोहर ने उससे कहा कि तू मेरे माँ की तरह है, वो जिहार, इस्लामी शरीयत के अंदर इसको जिहार कहा जाता है, और इसका उस वक्त हद यह थी कि जो भी इस तरह के अल्फाज बयान करता तो वो औरत जो है उस पर हराम हो जाती थी। जब हजरत खौला बिन सालबा को ऐसा हुआ, ये फौरन आई जनाबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रोते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मसले के अंदर देखिए, इस मसले के अंदर हमें कोई जो है रास्ता निकाल कर दीजिए। कायनात के अजीम पैगंबर ने कहा कि मेरे पास कोई वही नहीं आई और मैं ये मसला बदल नहीं सकता, ये जो था इससे पहले बस उसी तरह से। उसके बाद जब ये इस तरह से बात की, कायनात के रब ने जो है कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाई, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। जब हमारी माँ अपना किरदार अदा करती थी तो अल्लाह रब्बुल जलाल निज़ाम बदल दिया करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है निज़ाम पहले का बदल दिया करता था। जब हमारी माँ किरदार अदा करती थी, अहमद इब्न हंबल जन्म लेता था। जब हमारी माँ किरदार अदा करती थी, उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा खामिस पैदा हुआ करता था। जब हमारी माँ किरदार अदा करती थी तो इमाम बुखारी पैदा होता था। जब हमारी माँ किरदार अदा करती थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे हैं वो तरबियत पा जाते थे। और जब हमारी माँ किरदार अदा करती थी तो सहाबाई किराम की ये अजीम जमात जो है ये भी पैदा होती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल जलाल जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है मुनाकद किया है एक अजीम मकसद के तहत कि मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर हमारे नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए, और फिर ये नशा और चीज़ें जो है इनसे हम किस तरह से जो है इसका सद्देबाब करें। पहली चीज़ तो ये है कि हम अल्लाह के कुरान को पढ़े, उस पर ईमान रखें, आखिरत का तसव्वुर अपने दिल में रखें और अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम दे ताकि ये इस दलदल से निकल सके। अगर ऐसा नहीं है तो आज आप देखते हैं कि टीचर्स डे भी बनाया जाता है, लेकिन उस्ताद भी सिगरेट पीता है तो बच्चा भी सिगरेट पीता है। इसलिए ये तमाम चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। जब तक न हम इस्लाम की तालीम को आम करें अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, तो ये निज़ाम नहीं बदल सकता। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल जलाल हमें इस निज़ाम को समझने की तौफीक अता फरमाए जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल जलाल ने मोहम्मद रसूल को दिया, और हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।